हेलो साथियों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न। और डेली इस चैनल पर बिहार डीएलएड के लिए क्लास चल रहा है। अगर आप एक बार में ही बिहार डीएलएड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट करिए। और ये आपका साथियों बिहार डीएलएड का ये जो है सेट नंबर 4 है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर। जैसे कि आज का आपका पहला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा लगभग 27.3 दिन। यानी इस प्रश्न का आपका डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो जल्दी से आप लोग साथियों आंसर इस प्रश्न का बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा उसे केवलय कहा जाता है, यानी कि 2 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, घर तो रुसई तो पौधा तो क्या होगा? और ये आपका जो है रीजनिंग का प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा सी होगा जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा भवभूति, यानी कि इस प्रश्न का 4 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। और दोस्तों ऐसा ऐसा प्रश्न जो है आपके बिहार जो है डीएलएड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 का आपका आंसर होगा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, यानी कि 5 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित में से औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का दोस्तों 6 का आपका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपर्क कितना होता है? तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा बी होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का जैविक नाम क्या है? बिहार का जैविक नाम क्या है साथियों? तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा होमो सेपियंस, यानी कि 8 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा सिंगापुर में हुआ था, यानी कि 9 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा एशिया में, यानी कि 10 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शाहजहाबाद कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में स्थित है, यानी कि 11 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा उसे भावर कहा जाता है, यानी कि 12 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 13, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा उसे यौगिक कहा जाता है,
यानी कि सी आपका आंसर होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि सभी प्रश्न आपका जो है वीवीआई प्रश्न है। तो 14 का आपका आंसर होगा उसे स्पेल चेक कहा जाता है, यानी कि 14 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ तो उस दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? और ये प्रश्न आपका जो है वीवीआई प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपके बिहार डिलीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मंगलवार, यानी कि 15 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो 16 का आपका आंसर होगा जल, यानी कि 16 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 17, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन कहाँ पर है? तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये कहाँ पर है साथियों? ये है आपका इलाहाबाद में, यानी कि 17 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी साथियों? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मिट्टी, यानी कि 18 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 19, ज्वार-भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा विलियम वेबल, यानी कि 19 का आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि 20 का बी आपका आंसर होगा। और ये सभी प्रश्न आपका वीवीआई साथियों प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? और ये प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा संसद, यानी कि 21 का ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा का मुख्य निर्वातक है? और ये प्रश्न आपका जो है मोस्ट है वीवीआई प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा जाम्बिका, यानी कि 22 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? और ये आपका प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 23 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नृत्य है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा कुचिपुड़ी, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का है। यह भी आपको याद रखना है, यानी कि 24 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 25, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और ये प्रश्न आपका जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा माउंट आबू में स्थित है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 26, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो साथियों उसे बार कोड कहा जाता है, यानी कि 26 का सी आपका आंसर होगा बार कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? और ये आपका जो है
हिंदी ग्रामर का प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा महा प्लस इंद्र, यानी कि 27 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक खपत संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में, यानी कि 28 का सी आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 29। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? और ये आपका प्रश्न जो है मोस्ट जो है एमबीआई प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मानसूनी प्रदेश, यानी कि 29 का सी आपका आंसर होगा। और आज का आपका साथियों लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा डी होगा पेट्रोलियम। तो साथियों आज तक ही हमारी वीडियो से अच्छा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद साथियों।